कहीं आपकी कुंडली में भी तो नहीं है सूर्य शनि की युति? यदि आपकी कुंडली में भी सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे आप पूरा सुनिए तो देखिए आपको उसके लिए आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। देखिए सूर्य और शनि को जो है कुंडली में कहा जाता है पिता और पुत्र का योग, यानी कि एक साथ पिता भी बैठे हैं और पुत्र भी बैठे हैं, क्योंकि सूर्य जो है शनि के पिता हैं। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि जब ये दोनों आपस में बैठ जाते हैं तो इन दोनों में क्या होता है, आपस में मतभेद है। आपने पौराणिक कथा भी सुनी होगी कि जो शनि भगवान है उनका सूर्य भगवान के साथ कुछ मतलब मन मुटाव रहता है। वह उनके साथ साथ मतलब कि उनका मन मुटाव बना रहता है, उनकी आपस में बनती नहीं है। खासकर जो शनि देव हैं वह सूर्य देव को एक प्रकार से अपना दुश्मन की तरह मानते हैं। हालांकि सूर्य देव इस तरह से नहीं मानते, पर शनि जो है वो सूर्य देव को अपना पिता मतलब मानते तो हैं, परंतु उनको एक प्रकार से देखते हैं दुश्मन की तरह। तो ये जब भी सूर्य और शनि की युति बनती है तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी पैदा होती है। पहली परेशानी तो यही होती है कि जिसकी कुंडली में सूर्य शनि साथ में बैठे होते हैं तो देखिए वहां पर पिता पुत्र की आपस में बनती नहीं है। किसी भी कुंडली में यदि ये योग होगा तो देखिए पिता पुत्र में हमेशा विवाद बना रहता है, दोनों के विचार आपस में नहीं बने रहेंगे। और इसी तरह से अलग अलग भावों में इनका अलग अलग परिणाम होता है। जैसे यदि लग्न में वो बैठ जाए सूर्य शनि, तो भाई ये आपको मानसिक रूप से पुत्र के प्रति और पुत्र को पिता के प्रति मानसिक मतभेद पैदा करता है। और इसी तरह से आगे की यदि हम भाव में देखें, दूसरे भाव में बैठ जाए तो धन को लेकर विवाद खड़ा कर देता है, वहां पे भी बनती नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब ये युति कहने का मतलब ये है कि आपस में जिस भाव में बैठेगा वहां पे वो मतभेद पैदा करेगा। धन भाव में बैठेगा तो धन से रिलेटेड आपको समस्या खड़ी करेगा। यदि तीसरे भाव में बैठेगा तो आपके पराक्रम को लेकर दिक्कत करेगा, साथ में छोटे भाई बहनों को लेकर आप आपस में मतभेद पैदा करेगा। पहले तो सूर्य शनि पिता पुत्र में अपना असर दिखाएगा, और साथ ही साथ जहां जहां जिस जिस भाव में बैठेगा वहां पर भी असर दिखाएगा। चौथे भाव में बैठेगा तो उससे रिलेटेड मतभेद पैदा करेगा, पांचवें में बैठेगा तो उससे रिलेटेड। कहने का मतलब यह है कि जो 12 भाव होते हैं कुंडली में, तो जिस जिस भाव में बैठेगा तो वहां पर वो कहीं ना कहीं मतभेद ही क्रिएट करेगा। जो विचार हैं वो मिलेंगे नहीं आपस में, तो इस तरह से उसमें बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, विवाद अत्यधिक बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कुंडली में? इसके लिए हमारे पास कुछ इसके उपाय होते हैं, जिसमें हम इसको उपाय को करते हैं तो इस तरह से जो विवाद है, जो मतभेद है, वो कुछ हद तक शांत होते हैं। देखिए जैसा मैंने बताया कि जो भगवान सूर्य है वो शनि देव से मतभेद नहीं रखते, लेकिन क्या होता है शनिदेव रखते हैं मतभेद सूर्य के प्रति। तो हमें यहाँ उपाय किसका करना चाहिए? हमें उपाय यहाँ पे शनिदेव का करना चाहिए। यदि शनिदेव शांत रहेंगे तो मतभेद यहाँ पे सारे के सारे दूर हो जाएंगे या कुछ हद तक कम हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे शनि की उपासना करना है, शनि के मंत्रों का जप करना है, और शनि से रिलेटेड सारे के सारे मतलब जिस तरह से शनि मजबूत हो वो काम करना है। हमें इस तरह से ये नहीं करना है कि जिसमें शनि कमजोर हो। शनि का कभी हमें यहाँ पे दान नहीं करना है। यदि हम शनि का दान कर देंगे तो यहाँ शनि पीड़ित हो जाएंगे और आपको इसका और बुरा फल देंगे। तो शनि को मजबूत करने के लिए सबसे अच्छा है या तो आप शनि के मंत्रों का जप करें, या फिर शनिवार को आप जाके शनिदेव की प्रतिमा में तेल चढ़ाएं। सरसों का तेल जो होता है वो शनिदेव को चढ़ाया जाता है। साथ ही साथ सरसों के तेल का दिया जलाएं और शनिदेव से प्रार्थना करें कि जिस जो भी आपको कष्ट है वो आपके कष्ट दूर हो। यदि आप इस तरह से करेंगे तो देखिए आपके जो भी मतभेद हैं, जो भी समस्याएं आपको आ रही हैं, वो दूर हो जाएंगी।